नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। क्या आप जानते हैं कि कोर्ट मैरिज को लेकर आपका सोचा हुआ सब कुछ अब बदल चुका है? आप चौंक गए ना? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, मई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद से कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया पर काफ़ी असर डाला है। पहले लोग सोचते थे कि कोर्ट मैरिज अपनी मर्जी से परिवार को बिना बताए शादी करने का सबसे आसान रास्ता है, लेकिन अब माता पिता की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। क्या यह सच है? कथित तौर से भागकर शादी करने वाले कपल के लिए ऐसा ही किया गया है। मैं आपका लीगल दोस्त आज आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया हूं। हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों की बात करेंगे जो आज के नए नियमों के हिसाब से कोर्ट मैरिज में हो रही हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए ताकि आपकी शादी का सफ़र बिना किसी झंझट के पूरा हो। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए पार्ट वाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में देखेंगे गलती नंबर 1 यानी डॉक्यूमेंट्स को हल्के में लेना। हमारी लिस्ट में पहली और सबसे आम गलती है अपने कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के लापरवाह होना। लगता तो यह मामूली है ना? लेकिन बस आधार कार्ड और फोटो ही तो चाहिए, पर यकीन मानिए ज्यादातर एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाती हैं या फिर महीनों तक अटकी रहती है, सिर्फ इसी एक वजह से। आपकी उम्र का सबूत जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, आपके पहचान का सबूत जैसे आपका वोटर आईडी या पासपोर्ट, और आपके निवास का सबूत जैसे आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, ये सब कुछ बिल्कुल सटीक और अपडेटेड होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि लड़का और लड़की सालों से किसी शहर में नौकरी कर रहे होते हैं या गांव में रहते हैं, पर उनके आधार कार्ड पे जो पता होता है वो क्या पता लिखा हुआ है, जो ऐसे कपल शहर में रहते हैं उन्हें मालूम भी नहीं होता है। कई बार तो गांव का पता लिखा होता है। जैसे ही वो शादी के लिए अप्लाई करते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को रोक देते हैं। और क्यों रोकते हैं? क्योंकि कानून कहता है आप दोनों में से कम एक को उस जिले में 30 दिन से ज़्यादा रहते हुए होना चाहिए जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। एक छोटी सी चूक की वजह से आधार अपडेट कराओ, फिर इंतजार करो और शादी की पूरी प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। और यहीं पर आप जेन्युइन एक्सपर्ट की सहायता लेंगे तो आपको मदद मिलेगी। सिर्फ पता ही नहीं, नाम की स्पेलिंग से लेकर के जन्म की तारीख तक हर डॉक्यूमेंट में एक जैसी ही चीज़ें होनी चाहिए। जरा सा भी फर्क आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो सबक ये है कि अप्लाई करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाइए और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करिए और हर चीज़ को 2 बार चेक कीजिए। ये छोटा सा होमवर्क आपका महीनों का वक्त और हजारों रुपये बचा सकता है। अगर लीड इंडिया से मदद लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट को आप हमारे पास वेरीफाई करवा सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि से बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। पार्ट 2 यानी गलती नंबर 2, 30 दिन के नोटिस और माता पिता के सहमति का नया नियम समझना जरूरी है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, जो नए बदलाव के बाद और भी ज्यादा गंभीर हो गई, और ये गलती है 30 दिन के नोटिस पीरियड और माता पिता के सहमति को ठीक से समझना। अब ये सारा विवाद क्यों शुरू हुआ, पहले इसको समझिए। देखिए, मार्च में बहुत सारे कपल इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे। लगभग 100 से ऊपर पिटीशन थे जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसको डिसमिस कर दिया था। और इसका जो आदेश आया था वो मई में आया था। और इस आदेश में कहा गया है कि जितने भी रनवेज यानी भाग करके कपल आते हैं उनमें 2 लोगों की गवाही को मैंडेटरी कर दिया गया। पहला, या तो जिस पंडित ने शादी कराई है उनकी गवाही होनी चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स की गवाही होनी चाहिए। और दूसरा, ज्यूरिसडिक्शन पर एक बहुत बड़ा जो चेंज किया गया है वो ये है कि जहां आप रहते हैं वहां मैरिज कर सकते हैं, या जहां आपके पेरेंट्स रहते हैं वहां आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इस आदेश के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें सामने आई और इस बात को काफ़ी बल मिला
कि अब तो पेरेंट्स के सहमति के बगैर मैरिज को हम रजिस्टर्ड करा ही नहीं सकते, क्योंकि जो पंडित या मौलवी जो शादी कराएंगे वो गवाह बनेंगे नहीं और पेरेंट्स लव मैरिज में आएंगे नहीं, तो फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें कुछ सच्चाई है। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया है, SLP फाइल किया गया है, जिस पर बहुत जल्दी आदेश आ जाएगा और उम्मीद है कि पहले की तरह नॉर्मल तरीके से गाजियाबाद में भी मैरिजेज और यूपी में भी, पूरे यूपी में भी मैरिजेज होने लगेंगे। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो 30 दिन के नोटिस को लेकर के होता है। सब लोग ये कहते हैं कि 30 दिन का जो नोटिस होता है वो होता ही होता है मैरिज में, लेकिन मैं आपको बताऊं 30 दिन का नोटिस केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर आप मैरिज करेंगे तब होगा, यानी दो धर्मों के लोग शादी करेंगे तब होगा। अगर आप मैरिज करके मैरिज को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसमें 30 दिन के नोटिस का कोई प्रोविजन नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात, इन्हीं दो चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। कोर्ट मैरिज के नाम पर केवल आपके मैरिज को करा रहे हैं, यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। आपको बुलाते तो यही कह के हैं कि आपके मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन को कराएंगे और गाजियाबाद में बुलाते हैं और आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देकर बुलाते हैं और वहां आने के बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। कुछ लोग फर्जी रेंट एग्रीमेंट के आधार पर भी मैरिज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, आपको नहीं करना चाहिए। और फर्जी आधार कार्ड भी अपडेट हो रहा है। आप हैं अपने घर में और आपका आधार अपडेट हो गया गाजियाबाद के किसी एड्रेस पे, ये फर्जी आधार अपडेट की वजह से भी एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। जो तीसरी जो गलती हो रही है, गवाहों को बस फॉर्मेलिटी समझना। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि ये जो गलतियां हुई हैं या ये जो गलतियां हो रही है वो जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश आए उसके बाद से जो सख्ती हुई है उसकी वजह से हो रही है। लेकिन आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, लेकिन साथ में ध्यान रखिए कि जो नया प्रोसेस है उसको समझना भी जरूरी है, तसल्ली से समझना जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है अरे गवाही तो है, किसी भी 2-3 दोस्तों को बुला लेंगे, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। आपकी शादी को रजिस्टर कराने के लिए 3 गवाहों का होना अनिवार्य होता है। कहीं कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है और कहीं पर 2 है। ये गवाह वहाँ सिर्फ खड़े रहने के लिए नहीं होते, वो एक डिक्लेरेशन पर साइन करके ये गवाही देते हैं कि ये शादी उनकी मौजूदगी में बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के दोनों की पूरी रजामंदी से हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि कपल जिन दोस्तों को गवाह बनाना चाहते हैं वो आखिरी में मुकर जाते हैं। और सबसे पहले देखिए कि क्या आप दोनों के परिवार में से कोई ब्लड रिलेशन में ऐसा कोई है जो गवाह बन सकता है। अगर कोई भी एक ब्लड रिलेशन में गवाह बन पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आपके दोस्त जो बालिग हों, अगर वो गवाह बन जाए, जो मैच्योर्ड हो, समझ में आता हो कि गवाह बनने से क्या होगा, तो उनको भी बना सकते हैं। लेकिन अगर गवाह को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है या डर पैदा हो गया तो आप घबराइए मत। आप लीड इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। गलती नंबर 4 यानी पार्ट 4 में बात करेंगे। गलती नंबर 4 क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र के जाल में फंसना। ये बहुत बड़ी बात है। चौथी गलती है अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन को लेकर होने वाली कंफ्यूजन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगेगा पर बहुत जरूरी है। देखिए, मैरिज या तो स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी या रिचुअल होने के बाद रजिस्टर्ड होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप वहीं शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां लड़का या लड़की में से कोई एक कम से कम 30 दिनों से रह रहा हो। कई जोड़े सोचते हैं, कई कपल सोचते हैं कि अपने शहर से दूर किसी अनजान शहर में जाकर शादी कर लेंगे तो आसान होगा। सोच सही है क्योंकि यह सेफ भी होता है, लेकिन आप दूसरे उसी शहर में मैरिज करके मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हैं जहां प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पर मैरिज रजिस्टर्ड होता है, जैसे दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद आदि शहरों में। अगर आपको प्लेस ऑफ मैरिज ठीक से समझना है तो मेरा एक वीडियो है
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उसको देख लीजिए। मेरे एक क्लाइंट के साथ हाल ही में ऐसा हुआ था। वो और उनकी पार्टनर दोनों हापुड़ के यूपी में रहते थे, लेकिन उन्होंने किसी एजेंट या किसी व्यक्ति के कहने पर दूसरे शहर में शादी करने की कोशिश की। जो व्यक्ति थे, आप एजेंट बोलें या कुछ भी, क्योंकि एडवोकेट नहीं थे, ने गाजियाबाद से नकली रेंट एग्रीमेंट बनवा दिया। जब रजिस्ट्रार ने वेरिफिकेशन किया तो सारा मामला खुल गया। रजिस्ट्रार के वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि सब कुछ फर्जी है। उनकी शादी तो रुकी ही, साथ में धोखाधड़ी के लिए कानूनी कार्रवाई का खतरा अलग से उनके ऊपर बन गया है। इसके बाद लीड इंडिया से उन्होंने संपर्क किया। उनकी शादी दिल्ली से कराई गई। पहले उनका रिचुअल हुआ, फिर मैरिज रजिस्टर्ड कराया गया। हमेशा सीधा और सच्चा रास्ता अपनाएं। अगर आप किसी दूसरे शहर में पीसफुली सेफली शादी करना चाहते हैं तो एक सही लॉ फॉर्म संस्था के माध्यम से शादी करें, क्योंकि थोड़े से कम फीस के चक्कर में इधर उधर भागेंगे तो जीवन की नई शुरुआत के शुरू में ही गड़बड़ी हो जाएगी। और पांचवा जो मिस्टेक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो गलती नंबर 5 है। वो आप एक गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन मैरिज के बाद क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो पांचवा है मैरिज सर्टिफिकेट को द एंड समझ लेना। और अब पांचवी गलती, जिसे लगभग हर कोई करता है, वो है मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में आते ही ये सोच लेना कि चलो काम खत्म। पर बॉस, ये द एंड नहीं है, ये तो इंटरवल है। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये सर्टिफिकेट आपकी शादी का सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन इसके आधार पर आपको कई और जरूरी काम करने होते हैं। शादी के बाद अगर लड़की अपना सरनेम बदलना चाहे, नेम चेंज प्रोसेस कराए, इसके बाद अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, हर जगह इसे अपडेट करवा लें, तो इसके लिए आपको नेम चेंज प्रोसेस करवाना चाहिए। और भविष्य में ज्वाइंट लोन लेना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, या पार्टनर के साथ विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करना हो, हर जगह आपका यही मैरिज सर्टिफिकेट आपकी पहचान बनता है। और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा। ये सर्टिफिकेट आपका कानूनी कवच है। ये आपको एक दूसरे की संपत्ति में अधिकार, मेडिकल फैसलों में अधिकार और एक पति पत्नी के तौर पर समाज में कानूनी पहचान देता है। इसे सिर्फ एक कागज समझकर अलमारी में बंद मत कर दीजिए। तो याद रखिए, सर्टिफिकेट मिलने के बाद असली काम शुरू होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करें, नॉमिनी में एक दूसरे का नाम डलवाएं और अपने अधिकारों को जानें। तो ये थी वो 5 गलतियां जो कोर्ट मैरिज में आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, खासकर नए नियमों के बाद। उम्मीद है आप इन सभी गलतियों को समझ गए होंगे और आप इससे बचेंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, खासकर माता पिता के सहमति वाले नियम को लेकर के, तो नीचे कमेंट्स में पूछने में बिल्कुल संकोच ना करें। मैं पर्सनली हर कमेंट को पढ़कर जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपको काम का लगा तो इसे लाइक जरूर करें और हर उस दोस्त या रिश्तेदार को शेयर करें जो शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे ही सच्ची सीधी कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कोर्ट मैरिज मुश्किल है, बस थोड़ी जानकारी और तैयारी की ज़रूरत है। अगर आप सही तरीके से और कानून का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी शादी का ये सफ़र ना सिर्फ यादगार बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा। अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें और हमेशा सही कानूनी रास्ता चुनें। धन्यवाद।